देखने वाले हैं कुछ हॉरर वीडियोस। मेरा नेटवर्क जा भी सकता है, तो चलो चालू करते हैं। कुछ मैं तो 40 मिनट के बाद मोटी ही होती जा रही थी। रिश्तेदारों से मिलना। यस, हो गया है तुम्हारा स्वागत एक और हॉरर वीडियो में। समझ आ रहा है मुझे, तुम्हें ये वाली वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है। मुझे डरता हुआ दिखने मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ, आ रहा है ना मजा? अरे हाथ मिलाओ, बस यही तो चाहिए मुझे। मजा आना चाहिए तुम्हें। मेरी फटे, मुझे डर लगे, मुझे नींद नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई बस तुम्हें मजा आना चाहिए। इसलिए देखो आज मैं रात के 12 बजे आया हूँ हॉरर वीडियोस देखने। यस, मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा है। मैं देखो अभी टाइम राइट नाउ। यस, हम गूगल पे सर्च करेंगे। ये देखो 11:32 PM। इसका मतलब होता है 12 बजने में रात के आधा घंटा है, बस आधा घंटा। इतने टाइम एक 3 बेडरूम वाले घर में अकेले बैठ के मैं हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम अपने आप को बस ऐसे इमेजिन कर लो, रात में घर पे अकेले डरावनी वीडियोस। तुम्हारी ही फट गई है, बट देखो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा। तुम बस लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये सारे काम बस तुम करते रहो। क्योंकि हमारा पहला हॉरर शॉट आपको पता है मुंबई शहर में एक जगह है अंधेरी ईस्ट नाम से। वहाँ पर 440 साल पुराना एक चर्च है जिसकी भूतिया कहानी आज भी बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च की, जो कि 1579 में स्थापित हुआ था और 1840 में एक पैंडेमिक की वजह से गांव के साथ साथ ये चर्च भी एक खंडर में बदल गया। वहाँ के लोग क्लेम करते हैं कि उस चर्च में एक यंग ब्राइड की आत्मा है जो कि वहाँ के आसपास के लोगों को परेशान करती है। एंड उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर लोगों ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। और जिस टाइम एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था उस टाइम लोगों ने वहाँ पर किसी की रोने की चीखने की आवाज़ें सुनी थी। और इन सब में सबसे शॉकिंग बात ये था कि जब एक्सॉर्सिज्म हो रहा था चर्च में, उस टाइम वहाँ पर 2-3 तालाब थे जिसमें कुछ मछलियाँ थी। और ऑल ऑफ सडन एक छप सी आवाज़ आती है और वो सारी मछलियाँ इंस्टेंट मर जाती हैं। और उस इंसिडेंट के बाद उस चर्च में जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं करी। एक्सोर्सिज्म समझ आया तुम्हें? लाइक किसी बॉडी या जगह से आत्मा को निकालने की प्रोसेस को एक्सोर्सिज्म कहते हैं। यस, मैं अभी एंड्रू टीचर बन गया हूं। बट हां, मुझे पता सबसे ज्यादा डर इस वीडियो में किससे लगा? वो भूत वाले साउंड इफेक्ट से। रात के टाइम पे सुन रहा हूं यार, क्यों डर लगेगा? कोई मैं जाऊं भाई इस जगह पे। दिस हैपेंस एवरी टाइम। क्या है बे? ओए, बात कर रही होता। कोई नहीं है। हेलो, मैं अभी ऐसी गई थी। ओके आई गॉट इट। थोड़ी सी फटी मेरी यार, एकदम से भूत ले आते हैं, क्यों डर लगेगा? हम टॉप 3 हॉन्टेड और वियर्ड पेंटिंग्स की बात करें जो कि हो रहा है। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग 1503 में बनी थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये एक छुपी हुई पहचान है। कहते हैं मोनालिसा की आंखों में एक माइक्रोस्कोपिक कोड्स हैं, छोटे-छोटे लेटर्स और नंबर्स हैं। इसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, लेकिन उस कोड्स का क्या मतलब है ऐसा कोई नहीं जान पाया। और मोनालिसा के बारे में ये भी कहता है कि उस पेंटिंग को आप जिस भी एंगल से देखोगे, हर एंगल से एक अलग इमोशन आपको दिखेगा, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा डरावना। दूसरा है विंसेंट वैन गॉग की टेरी नाइट्स, इस फेमस मास्टरपीस। मेरे को आज तक समझ नहीं आया मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस है क्यों? लाइक प्लीज मुझे बताओ कमेंट करके फेमस क्यों है? नॉर्मल पेंटिंग ही तो है। तो मैं खुद गूगल करूंगा व्हाई मोनालिसा पेंटिंग। अरे लोगों ने ऑलरेडी सर्च किया हुआ बहुत सारा। The Mona Lisa painting is famous due to combination of factors including its masterful artistic execution by Leonardo da Vinci, the mysterious nature of the subject's smile, and the publicity generated after it stepped from the Louvre Museum in 1911. Okay, ये तब से फेमस हुई जब से चोरी हुई है, क्योंकि उसकी स्माइल क्रीपी है, पहला फैक्टर। दूसरा, जब से चोरी हुई तब से ये और ज्यादा फेमस हो गई। ऑब्वियसली न्यूज़ में आई होगी तो यार, ऊपर से लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। यस, ये सारे फैक्टर्स हैं और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा डरावना। दूसरा है विंसेंट वैन गॉग की टेरी नाइट्स, इस फेमस मास्टरपीस को 1889 में बनाया गया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड। बताता हूँ क्यों। ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि रात के काले अंधेरे में एक इनविजिबल फोर्स जा रहा है। अरे हवा यार, मजाक कर रहा था, हर चीज में सीरियस हो तो आया मजा आ रहा है। अबे आइस की जगह डरावनी लग रही थी मुझे भी। ये डरावना नहीं है, मैं डर गया एक बार को।
लग रहा है मैं छोटी-छोटी चीजों पे डर रहा हूँ। लास्ट पेंटिंग है क्रिएशन ऑफ एक्ट जो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गॉड और एडम के बीच में जो स्पेस है वो हमारे ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बोल के चला गई, समझ नहीं आया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर में अकेले रहते हैं। और अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हो और ऊपर से रात में देख रहे हो तो भाई वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, वरना फट जाएगी तो बाद में बोलोगे पता ही नहीं पता ही। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे देखनी पड़ेगी। देखो मैं जंप कर रहा हूँ, मैं नहीं डरूँ, मैं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ। मुट्ठी नाम का एक लड़का, हाँ ये लड़के का नाम है। ये कनाडा में एक फ्लैट में अकेले रहता था और ये कुछ टाइम पहले ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। लेकिन एक दिन रात के करीब 2 बजे इसको अपने किचन में से किसी बच्चे की जोर-जोर से हंसने की आवाज आने लगी। फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और अपने किचन में जाता है और फिर जो इसने देखा वो आप खुद देखो। बच्चा देखो, बच्चा मेरा गेट खुला हुआ ये वाला मुझे बंद करना है। तो पूरा देख के जाऊंगा अभी। मुझे डर भी नहीं लग रहा है। भाई डर लगता है, मैं बता रहा हूँ। जब तुम घर में अकेले हो ना और इतने डरावने वीडियो देखो, डर लगता है भाई। मुझे अभी बस वो साउंड इफेक्ट भी सुना ना, मुझे डर लग जाएगा। देखो मैं सारे गेट्स बंद कर दिए। एटलीस्ट मैं सेफ रहूंगा, डर जितना भी लगे। अगर तुम्हारे भी घर में कोई डॉल या फिर टेडी बियर है तो उसको तुरंत फेंक दो, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे पास भी तो टेडी बियर है। अभी मैं तुम्हें डॉल टेडी बियर के कुछ ऐसे क्रीपी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखकर सच में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉच दिस वीडियो। ये मेरी लाइफ का जरूरी था। सबसे बेस्ट पल है। आज मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा आईवीएफ खुशखबरी का बेस्ट मौका। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए प्लान बी ट्रेनिंग ग्राउंड, पीटी और डांस क्लास के लिए प्लान बी स्पोर्ट्स ग्राउंड, चनिया चोली और ऑफ शोल्डर चपा रही है। Are you serious? ये लड़कियों का आशा होता है डॉलर टेडी पे रखने का। अरे कैसे निकालना? मैं वो दे नहीं रही वापस। ओए एक और वीडियो। लड़का लग रहा है। ओए मम्मी ओके यार मेरा वाला तो क्यूट है यार। ये ऐसे नहीं कर सकता। नहीं पेंगुइन है यार छोटी सी। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे पास भी पेंगुइन है जो मैं बोली है। नहीं यार ये डरावना नहीं। तो गाइस ऐसा सर्बियन डांसिंग के बारे में तो नहीं होगा। आज जो और के साथ सुनाने वाला हूं वो भी सर्बिया से एक्चुअली उस वीडियो में आपको बात बताऊंगा पर उसका कॉन्टेक्स्ट देता हूं। तो वो कुछ ऐसा सर्बिया की मेन सिटी में घर लूट कैसा सामान था। ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ कहते थे कि कोई गंदी आत्मा का साथ रात रात को पेट की आवाज आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी, जब कोई कहता था तो घर कैसे सकती थी कि अगल बगल के जगह है वो बहुत पॉपुलर है। उसका जो मालिक था बहुत परेशान था, काम करने के बावजूद भी उसको बीच में आ रहा था। तो बिकॉज़ नाम के बंदे से वो खरीद दिया 10 गुना प्राइस में। चीजें को ऐसा काम नहीं करते चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात को निकलना चला गया तो उसको घर का अचानक से डोर पे किसी ने नॉक किया। वो डोर पे गया, डोर खोला तो कोई पता नहीं जैसा कि पता है। फिर हुआ कुछ बहुत ही भयानक बाथरूम से आवाज आई किसी के नॉक करने की। जब वो बाथरूम की आवाज से तब उसने जो देखा वो ये ओए कोई नहीं उधर। ये वीडियो जब पुलिस को दिखाया गया तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में पता चला कि इसका जो मालिक था उसने कई साल पहले अपनी बीवी और बच्चे को वही जगह पे फंसा अपनी भी आत्मा को करने लगी। ऐसा कर पे 1 रुपए में डाल भाई। मैं फ्री में भी जा रहा हूं वहां पे। लेकिन ऐसा लोग मानते भी हैं जो लोग टाइम से पहले मर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा अननेचुरल तरीके से मरते हैं उनकी आत्माएं रह जाती हैं। शायद ये वही होगा। मैं तो भूत मानता हूं सीरियसली। एंड इसका मेरे को अभी एक और प्रूफ या फिर मान लो एक टिक मिल गया है कि हां भूत होते हैं। हनुमान चालीसा तो रियल है ना। हनुमान चालीसा में साफ लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जब नाम सुना मतलब भूत पिशाच होते हैं भाई। मेरे को कहीं से तो पता लगा था रिसेंट में वो कंफर्म हो गया भूत होते हैं। तब से मेरी और ज्यादा फट रही है। अगर आपको भी भूतों से डर लगता है और कभी भी आपको कोई भूत प्रेत या फिर आत्मा परेशान करे तो आपको ये करना चाहिए। तो ये मेरे जैसे कि जहां पर एक लड़का एक फ्लैट के अंदर अकेले रहता था, लेकिन इस फ्लैट के बाथरूम में से उसको अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसको एक परछाई दिखा करती थी। इन सब चीजों से इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि एक दिन उसने उस भूत के साथ ये किया।
ये मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, बट हाँ मुझे स्टोरी नहीं पता थी भाई। जब भूत तुम्हारे घर पर, अगर मेरे घर पर भूत तो नहीं है, ये मैं अपना टेडी लेके मार इसके। क्या मेरा फोन बजा था भाई यार? कुछ तो आवाज थी, मैं कंफर्म मेरा फोन नहीं बजा होगा। मेरा फोन बज नहीं सकता, मेरा फोन स्लीप मोड में है, इसमें नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है भाई, कुछ तो बीच बीच में आवाज हो रही है। ओके नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अगर तुम भी जिम जाते हो या फिर जिम जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी, क्योंकि 2020 में जिम के अंदर एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी सीसीटीवी फुटेज देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सैम नाम का एक बंदा होता है जो कि नॉर्मली हर दिन की तरह जिम जाता है, लेकिन वो उस दिन जिम सुबह 5 बजे गया था और उस दिन उसके अलावा जिम में और कोई भी नहीं था। सैम जब अपना वर्कआउट कर रहा था तब अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी सैम के ऊपर अटैक कर देती है और ये सब उस जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अबे ओए वो बॉल है क्या? वो भाई ये तो फटने वाली बात है। भाग गया वहां से भाई। मतलब स्टार्टिंग वाला इतना मतलब डरावना नहीं था, जो बॉल थी पता नहीं क्या था, वो कुछ थोड़ा मूव कर रहा था। यार गोल गोल होते हैं, थोड़ा मूव कर सकते हैं, बट किसी ने पैर उठाया भाई, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। कुत्ता भौंक रहा है भाई सोसाइटी में, उसको भूत दिख रहा है यार। क्या बोल रहे हो? साल 2008 में इस्माइल ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने बहुत ही अच्छी बात कही। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रहे हैं कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा और कंपनी से ये भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और देखा जाए कि आखिर इस डॉल के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने तो इसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डॉल हॉन्टेड? तो एक बच्चा खुद का ही नाम बोल रहा है कि जेम्स, जो भी इसका नाम है। ये सोचने में डरावना लग रहा है। कुछ चीजें तो पक्की है भाई, ये सारा भूत मोस्टली लड़कियां होती है ना। भूत नहीं दिखी तो भूत दिखता है थोड़ा, पर मोस्टली भूत नहीं दिखेंगे। शायद भूत में डॉल्स में दिखेंगे या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं रह रहा होगा, वहां पे तुम्हें भूत दिखेगा। समझ आ रहा है मुझे। ओके नेक्स्ट शॉट। अरे मैडम ये साइज आपको नहीं आएगा, 4XL लाऊं? मोस्टली भूत नहीं दिखेंगे, शायद भूत में डॉल्स में दिखेंगे या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कोई नहीं रह रहा होगा, वहां पे तुम्हें भूत दिखेगा। समझ आ रहा है मुझे। ओके नेक्स्ट शॉट। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लगती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए और उन्होंने जो कहा वो आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। ओके उसने कहा मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, दुर्भाग्य से आपकी बेटी नर्क में चली गई है। ओह इसीलिए उसका चेहरा चेंज हो रहा था टाइम। ये देखो सुनने में डरावना लग रही है। रात के 12 बजे ऑब्वियसली क्यों नहीं लगेगा? नहीं मैंने भाई अगली बार से रात को स्कैरी वीडियो दिखाओ। यस वही देखते हैं आपके पान पर आ चाहिए। ये वीडियो 2020 की है और कोलंबिया की वीडियो है। बंदा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है एल्डोराडो एयरपोर्ट पे खड़ा था और अजीब सी आवाज उसको लग जाती है टॉयलेट से। ठीक है, वो टॉयलेट में जाता है और वहां पे जाके रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ है। टॉयलेट में कोई था नहीं तो रिकॉर्ड में स्टार्ट कर देता, वरना कोई मूत्र और रिकॉर्ड करे तो ऑब्वियसली अलग ही हॉरर फिल्म बन जाती है उसकी। लेकिन कोई था नहीं, ठीक है, अब ये हुआ टॉयलेट। ये कैसे टॉयलेट है भाई? एयरपोर्ट कैसा लाइट वेट नहीं जल रही है? एयरपोर्ट का टॉयलेट ओए सीट पे चला खुद से भाई। ये वाला सीन होना जिसके पीछे हाथ लगा कर फाइट करता है।
कोई है यहाँ पे, कोई है। वीडियो खत्म। भाई रात में ज्यादा डर लगता है वीडियो को देख के। ओके नेक्स्ट शॉट। क्या कभी तुमने अपनी नंगी आंखों से रियल में भूत देखा है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें लाइव रियल में भूत दिखाने वाला हूँ। तो मेरा ही एक सब्सक्राइबर राहुल ठंड में रात के टाइम अपनी नानी के यहाँ उत्तर प्रदेश जा रहा था, लेकिन ठंड की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है और फिर वो उस कार के पीछे कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए और उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है। तो आप खुद देखो। भाई कोई छोटा सा बच्चा टाइप है, क्या चमक रही है, निकलने की कोशिश कर रहा है। पर वो तो नहीं है शायद। ऐसे कभी भी होता है ना कि हम कैमरे से रिकॉर्ड करते तो आंखें किसी किसी ग्लो करती हैं, वो तो नहीं थे। वो शायद कुत्तों की ग्लो करती है यार, इंसानों की भी करती है, नहीं करती है ना। वीडियो मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ओ नहीं, ये कोई बच्ची तो नहीं है यार। इतना बड़ा शीशे के कोई बच्चा बैठता तो नहीं है, किसी के ऊपर बैठाते भी नहीं है, कुछ तो अननेचुरल ही है। भाई कि मुझे कुछ नहीं कहना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो लोक उजागर। अगर तुम्हें कभी भी रास्ते पर डोर या कोई टेडी बियर पड़ा हुआ दिखे तो उसे गलती से भी मत उठाना या फिर उसके ऊपर पैर भी मत रखना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर एक बच्चे की मम्मी मैसेज करती है एंड वो बताती है कि उनकी 4 साल की लड़की एक दिन जब खेल रही थी तभी उसको अपने गली में एक डॉल पड़ा हुआ दिखता है, जिसको उठाकर वो अपने घर पर ले आती है। भाई ये बच्चे करते हैं ये सब, प्लीज। मुझे तो समझ आ गया भाई, मेरे घर की डॉल एक बार है तो डॉल तो घर में रखनी नहीं है। वो जो पैक में दिख रहा था वो मस्त दिखने में भी क्यूट है, वो दिखने डरावना तो रात में भी नहीं लगेगा। मुझे लगता है इसमें क्या डरावना है, पर बाहर से कभी डॉल नहीं लेके आनी है भाई। ये वीडियो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से हिला कर रख देगी, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम इस फोटो को 15 सेकंड तक इस प्लस के साइन पर फोकस करके देखोगे तो तुम्हें ये फोटो बहुत ही ज्यादा डरावनी देखने को लगेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस प्लस के साइन पर फोकस करना है। हमें ये फोटो देखने में इसलिए डरावनी लग रही थी क्योंकि जब हमें कोई भी चीज पूरी तरह से नहीं दिखती है तो हमारा माइंड अपने आप उस चीज को बनाने लगता है। अच्छा, मुझे प्लस फोकस करके साइड में देखना था, मतलब साइड आईज उसको देखना, फोकस प्लस में करना था। पर हां फिर मुझे दोनों फोटो दिखाई देंगी, ओके फिर से करूंगा, पहले मैं सही से नहीं कर पाया मैं। ओह सही में डरावनी लग रही है भाई। क्रॉस को देखो पठा, क्रॉस को देखोगे तो तुम्हें साइड वाली फोटोज भी दिखेंगी एक बार थोड़ी थोड़ी भाई। थोड़ी डरावनी लग रही है, मैं कंफर्म कर रहा हूं, तुम लोग भी देखो एक बार। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लगता है, पर इसके पीछे की कहानी इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। तो क्रिस रिमर्स एंड लिसा फ्रूट ये दोनों लड़कियां अप्रैल 2014 को पनामा में हाइकिंग के लिए गई थी। उन्हें अगले दिन वापस लौटना था पर वो नहीं लौटी। उनके पेरेंट्स को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए वो पुलिस को लेकर पनामा गए, जहां पुलिस ने उनकी 10 दिनों तक खोज की, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। 2 महीने बाद किसी को लिसा फ्रूट की बैग मिली जिसमें कैमरा और एक फोन था। फोन से पता चला कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की थी पर वहां सिग्नल नहीं था। कैमरे में उनकी ये फोटोज थी जो उन्होंने हाइकिंग के दौरान ली थी। उन्हीं में से एक फोटो में क्रीमर्स बहुत ही अजीब हालत में थी। इसके 2 महीने बाद उनके शरीर के कटे हुए हिस्से मिले, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। वो अजीब तरीके से जो मरा है वो हुआ कैसे तुम्हें नहीं पता। ये चीज इनके घर वालों के लिए कितनी ज्यादा क्रीपी स्पूकी या फिर डरावनी होगी, मेरे को सोचना भी नहीं है। मैं सोचने लगता तो फिर मुझे डर लगता है। दुनिया की सबसे रेयरेस्ट फोटोज मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। ये दिख रहा होगा आपको महात्मा गांधी और साथ में एक छोटी सी बच्ची, पता है कौन? इंदिरा गांधी। ये फोटो देखो, इस फोटो में ये कौन आप पहचान पाओगे? ये देता हूं। जी हां गाइस, ये शहीद भगत सिंह। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पूजा करो। ये फोटो देखो, ये केदारनाथ टेंपल की फोटो है 1860। इस फोटो का अगर एक बच्चा दिख रहा है, पहचान पाया? ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं जब उनकी एज 14 साल की थी। ये देखो भगत
सिंह जी को देखो, सुखदेव जी को देखो, राजगुरु जी को देखो, और भी जब कई लोगों को सजा सुना दी गई थी तब पूरे देश में ऐसे पोस्टर छपे थे। वाह यार, ये फोटोज बहुत ही रेयर है, एक्चुअल में रेयर है भाई। केदारनाथ में फोटो 1860 का, अरे वहाँ पे कितनी भीड़ लगती है। नाइस। ये गलती तुम गलती से भी मत करना जो इन दोनों लड़कों ने किया है, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। दो दोस्त होते हैं जो कि एक ही कंपनी में काम करते थे, तो फिर ये दोनों रात को अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इनको घर थोड़ा जल्दी पहुंचना था, इसीलिए ये घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं। लेकिन ये जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता एकदम बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पे एक गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। और फिर तभी अचानक से एक ओल्ड एज के अंकल इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, तो फिर ये उन अंकल का वीडियो बनाते हैं। लेकिन तभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो स्टार्टिंग में समझ गया था क्या होने वाला है। मैं ये मुझे ये देख के ट्रेन हो रहा हूँ कि क्या नहीं करना है रियल लाइफ, इससे आप मुझसे बच सकते। और मुझे समझ आ गया मैं हो गया बहुत ट्रेन, वही बात है, वो शॉर्टकट लगेगा क्योंकि नहीं लेना होता है। आराम से सेफ रास्ते से जाओ, 10-20 मिनट लेट पहुंचे बट हां पहुंचोगे एटलीस्ट। अगर रात के टाइम तुम्हारे छत से किसी की चलने की आवाज आती है तो गलती से भी चेक करने मत जाना। तो बताया हुआ है ना कि मेरे घर पे आती थी कि वेट बचपन की बात है बट यार लेट्स सी ये वाली शॉट, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो एक बंदा होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ पूरे घर में अकेले रहता था, तो फिर एक दिन रात के करीब 2 बजे इसको अपने छत से किसी की जोरों से चलने की आवाज आती है। साउंड में जाकर इसकी नींद खुल जाती है, तो फिर ये देखता है जो इसकी वाइफ थी वो कमरे में होती ही नहीं है। तो फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके छत पे देखने जाता है कि इतने जोरों से कौन चल रहा है। और भाई फिर जो इसके साथ छत पर हुआ उससे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए आप खुद देखो। ये छत पे जा रहा है देखने, छत पे कौन चल रहा है, किसकी बाइक है। मम्मी उसकी बाइक है वो छत पे चल रही है, इसकी खुद की फट गई। मैं मार दूंगा इस बंदे को, मेरा दिल मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है भाई। ये मेरे को जंप स्केयर दे रहे हैं गंदे लोग। ये वीडियो हर एक बच्चे को देखनी चाहिए क्योंकि इसे देखकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो एक कपल होते हैं जिनकी 12 साल की एक बेटी होती है और वो कुछ टाइम पहले ही एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, लेकिन शिफ्ट होने के बाद उनकी बेटी की जो हरकतें थी वो थोड़ी अजीब सी हो गई थी। उनकी बेटी अकेला रहना पसंद करती थी, वो अकेले किसी से बात करती थी, किसी के साथ खेलती थी, लेकिन शॉकिंग पार्ट तो ये है कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। तो फिर एक दिन क्या होता है कि इस लड़की के पापा की आधी रात को नींद खुल जाती है और ये देखते हैं कि इनकी बेटी बेड पे है ही नहीं। तो फिर ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके हॉल में देखने के लिए जाते हैं और उनको वहाँ जो देखने को मिला, वॉच दिस वीडियो। मम्मी जैसे करते सब कोई उधर बैठ गया नहीं, मैं फिर से जब ओए उधर बच्चा एक मैं तो लाग गई ओ भाई मेरी बच्ची ये उसकी ओके जंप स्केयर नहीं हुआ, लेट्स गो। ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस दिखाओ यार प्लीज, जंप स्केयर नहीं चाहिए मुझे, मतलब ये भी डरावना ही था। एकदम से मुंह पे भूत डाल दोगे तो डर तो लगेगा ही। तो मत करो प्लीज गाइस, ये लोग भूतों से फटती है ना, वो इस वीडियो को सेव कर लो और सुबह देख लेना। तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी के घर पर कुछ टाइम से अनयूजुअल चीजें हो रही थी, लाइक कभी कोई उनका चूरा खिलाने लग जाता था एंड कभी रात के समय उन्हें सीढ़ियों पर भागने की आवाज आती थी बहुत तेज। एंड जब भी घर वाले ये चीज देखने आते थे तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता था, तो इस वजह से वो उस पॉइंट पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद ही ये इंसिडेंट दोबारा होता है एंड वो फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं एंड उन्हें वहां जो दिखता है ना वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था भाई। वीडियो देखो आप। ओके 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 कोई चल रहा है इस वीडियो पे, मुझे पैर तो मुझे दिखे थे वहां पे भाई। जंप स्केयर ओए ओए मराठी मैं नहीं देखूंगा भाई, मैं नहीं देखूंगा। बोल रही थी। हो गया भाई मेरा आज के लिए, यस मेरा हो गया आज के लिए भाई। यार रात के टाइम में डरावनी वीडियो दिखाते हो तुम लोग, डर लगता है। मैं पता सोच के आया ओ भाई। जब हम लिटिल जॉय लॉन्च कर रहे थे हमने काफी मदद को इंटरव्यू किया कि हम कैसे हेल्प करें। मोस्ट कॉमन आंसर Please help with nutritional gaps, especially dry fruits and
हेलो तो स्वागत है तुम लोगों का एक और वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ सायरन हेड की शॉर्ट फिल्म्स। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें सायरन हेड के बारे में नहीं पता तो मैं उसकी तुम्हें बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो ये है सायरन हेड एंड अभी शायद तुम्हें इसे देख के डर ना लग रहा हो, बट अगर तुम इसकी बैक स्टोरी सुनोगे तो जरूर तुम्हें डर लगने लगेगा, बिल्कुल मेरी तरह। ओके, तो इसको पहली बार एक फैमिली ने देखा था जो कि वैकेशन पे थी 1966 में, और वो टाइम भी रात का हो रहा था, इसीलिए उस फैमिली ने ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। बट उसी के कुछ सालों बाद 1978 में 9 साल की एक लड़की गायब हो गई जब वो अपने घर के पीछे वाले जंगल में एक अजीब सी आवाज का पीछा कर रही थी। एंड उसी की बहन ने बताया कि उसको उसके मम्मी के बुलाने की आवाजें आ रही थी। एंड उसी के कुछ साल बाद 1984 में एक और इंसिडेंट हुआ जब 4 दोस्त एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए हुए थे एंड वो भी मिसिंग हो गए। अब तुम लोग सोच रहे हो इससे क्या प्रूफ होता है? लाइक मिसिंग ही तो है, कुछ भी हो सकता है। बट मेन बात तो मैंने तुम्हें अभी बताई नहीं। लाइक जब वो मिसिंग हुए तो उसी के कुछ हफ्तों बाद उन्हीं 4 लड़कों में से एक लड़का अपने घर पहुंचा बहुत बुरी हालत में। एंड उसने बताया कि एक बड़ी सी चीज थी जो उसके दोस्तों को उठाकर ले गई। एंड जो उस लड़के ने बताया उससे यही साबित हो रहा था कि सायरन हेड ही उन लोगों को उठाकर ले गया था। भाई इतनी सारी डरावनी स्टोरीज, लाइक किसको डर नहीं लगेगा ये सब सुन के। एंड आज हम लोग सायरन हेड की शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं। तो आप लोग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये हमारी पहली शॉर्ट फिल्म। एंड ओके, एक आदमी है मस्त खेल रहा है, मुझे दिख भी रहा है। भाई टाइम पास कर रहा है ये बंदा मस्त। मुझे गेम इतनी पसंद है कि ये जगह कैसी है भाई? दूर तक से घर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। कुछ कागज का टुकड़ा मिला। ओ, पैरानॉर्मल साइटिंग कॉन्टेस्ट। ओके, आई गेस कोई ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें तुम ऐसा कोई पैरानॉर्मल चीज रिकॉर्ड या फोटो उधर दोगे तो यू कैन ऐसा विन। उसको टी-शर्ट मिली है जिसको फूल लगा हुआ है, उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो इसीलिए आया शायद यहाँ पे ताकि इससे कुछ पैरानॉर्मल दिख जाए तो उसका फोटो वीडियो ले लीजिए। भाई ये कौन करता है? भाई अपनी जान रिस्क में डाल रहा है ये बंदा जस्ट एक कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। आर यू सीरियस? तो पड़ा किसी का। ओके भाई इसका जो जीत गया भाई तू। इतना बड़ा मैं तेरी जान भी बचेगी, मैं बता रहा हूँ। कॉन्टेस्ट तो जीत गया तू। ओके, वो सायरन, यप सायरन है। ये सायरन। वाह, भाई इसके दांत से बने मुझे दिख रहा है। इसका मुंह होता है क्या सायरन? हाँ, इस वाले में दांत दिख रहे हैं, पूरी पीछा कर रहा है। भाई मेरे को लग रहा है इसको अपनी जिंदगी से प्यार है। नहीं है भाई, नहीं है। अबे पहाड़ चढ़ रहा है उसके लिए। ऐसा क्या प्यार हो गया? लव एट फर्स्ट साइट है? भाई वो लड़की भी नहीं है, ऐसी कर रही है। भाई इसने इसे देख लिया था बस। साइलेंट पे तो आंखें नहीं होती हैं, आवाज से पता करता है कौन कहाँ पर है, और ये सेंस उसकी बहुत तेज होती है। भाई ये गया, ये सीरियसली है। कब तक भागेगा भाई? वो इतना बड़ा एक कदम में तेरे पास पहुंच जाएगा। किसी का वहां पे पता लग गया उसकी आवाज करने से। भाई ये गया। मार दिया उसने उसको भाई। मुझे जंप स्केयर की जरूरत थी प्लीज। A few hours later पुलिस आ गई है।
खुले में घूम रहा है भाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई है, उसको भी छोड़ा उसने। भाई मैं नहीं चाहूंगा कि साइलेंट प्लीज, मैं देखूं लास्ट में जो जंप स्केयर दिया है यार, मैं सही में फट गई थी। ओके सुई है हमारी अगली शॉट पे। बंदा वीडियो सुन रहा है मस्त गाड़ी चलाते हुए, ठीक है कोई दिक्कत वाली क्यों ऐसी जगह पे जाती क्यों है? कोई नहीं होता भाई, एटलीस्ट मरते हुए तो कोई देख ले, बंदा है घर पे पहुंचा दे तुम्हारी लाश। ऊपर से जाता था क्या भी बंदा मरेगा इसको कौन मिल सकता है? ऊपर पिकनिक बनाई हम लोग ने, वो दूसरे भाई सुपर हीरो भी नहीं पहुंचते यहाँ पे, राउटर सर अगर वो से तो मतलब वो से भी नहीं है, पता लगे फिर उसको बहुत आगे बना घटा रानी। आईएएस की भी वही क्वांटम जीतने आया क्या? नहीं नहीं ये शायद कुछ तो अलग काम करने आए हैं। ओके इनके बैग काफी वो ट्रैक कर रहे हैं भाई, मशीन वो ड्रोन है ये। ड्रोन मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता। ड्रोन उड़ा दिया उसने, देख क्या रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। ओके ट्रैकिंग सिग्नल स्ट्रेंथ, क्या ट्रैक कर रहे हैं ये? क्या ये साइरन हेड को ढूंढने आए हैं क्या? दिखा क्या उसको कुछ दिखा एंड ओ देखो वही तो है। ये साइरन हेड को ढूंढ रहे हैं शायद। नहीं वो नहीं है, उसको कुछ तो स्ट्रक्चर दिखा एंड इसने बोला वो पेड़ है, कुछ ग्लिच हुआ एंड वो गिर गया ड्रोन। तुम लोगों को नहीं पता साइरन हेड पेड़ों के साथ दिखने के लिए, दिखने में ही पेड़ जैसा लगता है ब्राउन ब्राउन, तो पेड़ों के बीच में कैमोफ्लेज हो जाता है। आंटी इनके पापा का पेट इतना बड़ा क्यों है? मेरे पापा का तो नहीं है। बच्चे ने तो बोल दिया जो मैं 2 साल से बोल रही। बीच में कैमोफ्लेज हो जाता है। ओके चेक करने जा रहा है ड्रोन जो गिरा है और ये इधर ही रह गया, वो अकेले गया अंदर। उसकी चलाने की आवाज आई। भाई ये पता है डरावनी वाली वीडियोस देख के मुझे समझ आ रहा है क्या क्या नहीं करना होता लाइफ में, अगर तुम्हें ऐसा गलत तरीके से नहीं मरना तो। उसको कुछ ट्रैक के डिवाइस से आवाज आ रही है। वो सायरन हेड दिख रहा है पीछे। भाई तो तुम इसी ढूंढने आए थे, अब क्यों भाग रहे हो? निकल जाएगा शायद, ये निकल जाएगा, ये बच जाएगा। ये चला गया, उसको शायद उसने मार दिया। वो इसको ये भी जिंदा है। व्हाट? उसकी चिल्लाने की आवाज आई थी, उसने भी देख लिया शायद। हाँ नाइस, ये लोग निकल जाएंगे। बट नहीं भाई कितनी स्पीड में है। भाई गाड़ी की आवाज तो आती है। मार दिया भाई, इनको भी नहीं छोड़ा। भाई आवाज क्यों कर रहे हैं ये लोग? शांति से पड़े रहो ना उसके अंदर। ओके दोनों बाहर आ चुके हैं। क्या हुआ? जंपस्केयर मेरे को नहीं पसंद है प्लीज। आज ऐसे ही उसको खाया नहीं, बस मैं वो देख नहीं पाता। ये आ चुका है जंगल में। खाने तो मेरे दिमाग में घूमेगा। भाई तेरे को बचना है, तू शांत जगह पे शांति से बैठ जा। ओके फिर से आवाज। सायरन हेड का ही पैर है भाई। मैं डरावना था। एक तो ये सायरन हेड कहीं से भी आ रहा है, प्लीज इसको बताओ कोई, मैं जंप स्केयर नहीं चल सकता। ओके हमारी अगली शॉर्ट फिल्म, बंदा बाइक पे जा रहा है। ओह इसका टायर पंक्चर हो गया शायद। हाँ आगे वाला भाई
और जितने ये बंदे हैं सारे ऐसे इंडियन लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं एक्चुअल में है कील लगी है। ओके पर अपनी इंडिया में तो नहीं ऐसा कभी सायरन हेड, पता नहीं कोई स्टोरी तो नहीं है, उसकी आवाज आ रही है। ये सब एआई से बना ये जा रहा है उस आवाज के पीछे। भाई मैंने इतना पढ़ा है कि सायरन हेड एक्चुअली आवाजें निकालता है तुम्हारे जान पहचान के लोगों की, ताकि तुम उस आवाज के पीछे जाओ और उसके ट्रैप में फंस जाओ। इसको आवाज आई है किसी की, ये जा भी रहा है। ये सायरन भाई, ये सायरन ही है एक्चुअल। भाई फट गई है। भाई ये नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा भाई। ये तो बेसिक लाइक हर जगह लिखा हुआ है सायरन हेड कैसे अटैक करता है। भाई ये नहीं, बाइक से निकल ही नहीं सकता भाई, वो कितनी तेज भागता है, नहीं निकल पाएगा भाई। इसका टायर भी पंक्चर है, कैसे जाएगा? नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। कहाँ तक चला जाएगा? गया गया गया। ओ भाई इसको लग रहा है ये बाइक से नहीं बच पाया तो पैदल बच जाएगा। भाई चुप गया भाई, वो अंदर चला गया इस बारी। बस ये आवाज ना करे, बेस्ट है। अभी इधर से निकाल ले आवाज। क्यों कर रही है आवाज? शायद बच गया। आवाज हो गई भाई। अंदर तक आ गया भाई। ये गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है भाई। क्या हुआ? ये भाग रहे हैं, वहां से निकल आया। क्या ये बच्चा हमें लग रहा है बच्चा यार? वो ये उसी घर के अंदर जा रहा है जो लॉक था ना, जहाँ पे वो आवाज सुन के आया था, उसमें अंदर घुस गया ये बाउंड्री के अंदर। वो भी आ गया सायरन हेड इधर। भाई ये बस आवाज ना करे, मैं बता रहा हूँ बच जाएगा। क्योंकि उसको एक्चुअल में कुछ दिखता नहीं है सायरन हेड को, वो आवाज से हर कुछ पता करता है। उसके सामने भी खड़े होंगे ना। ओ भाई भाई खा लिया उसको, सिर्फ चुपता रह गया भाई। ये लास्ट में ऐसे तीनों बार मैं बता रहा हूँ, उसने जंप स्केयर किया मुझे, चला गया वो। और सिर्फ इस कील की वजह से। एक और टायर पंक्चर हुआ अभी। अब ये कंटिन्यू होगा फिर से। शिट, इसको वही सेम आवाज आई। हिडन हेल भाई 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 भाई। लाइक सोचो इस रास्ते पे होता ही है। मैं नहीं चाहूंगा मैं कभी इस रास्ते पे पहुंचूं प्लीज। मैं सायरन हेड को वीडियो में देख के खुश हूं, मेरे को नहीं देखना है रियल लाइफ में। बट यार तुम लोगों को देखना हो तो तुम लोग जा सकते हो। मेरे को बस वीडियो बना के भेज देना ताकि मैं एक और रिएक्शन वीडियो बना पाऊं। मैं कितना गंदा सोच रहा हूं यार, मतलब मुझे तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, बस एक कंटेंट और मिल जाए ये सोच रहा हूं। ओके